गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं किसकी, नाइन्थ क्लास की। तो जो भी कंसेप्ट हमारे मैथ के होते हैं, जो हमारे नाइन्थ क्लास में जो है हमारे काम आते हैं नाइन्थ के मैथ को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, वो हम यहाँ पर जो है वो सीखने वाले हैं। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बेटा आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए तो आपको स्क्रीन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें हमने जो है वो काफी कुछ कल पढ़ लिया था। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो पढ़ने वाले थे, पर काफी बच्चों का जो है वो डाउट है अभी रैशनल नंबर में ही, है ना। तो पहले हम एक बार उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेटा आप भी जो है, आप सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें, क्लास में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं। अगर आपके कारण किसी बच्चे को डिस्टरबेंस होती है तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना होगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बच्चा जो है अपना माइक ऑन ना करे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताती हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बच्चों की, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पर इसका आंसर जो है वो जो अटेली स्कूल के बच्चे हैं ना, आपने जो है बच्चों गलत दे दिया था, है ना। आपने क्या लिखा था कि फॉल्स। आपने कहा था कि सॉरी, इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, इज एन रैशनल नंबर। मैंने यहाँ लिखा था रैशनल नंबर। तो आपने जो है इसका आंसर दे दिया था फॉल्स, कि ये नहीं होता, ये फॉल्स है, पर ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। क्योंकि देखिए, जो हमारा होल नंबर है उसको हम रैशनल नंबर बना तो सकते हैं, इतना सिंपल तो है बनाना। देखिए, 0/1, 1/1, 2/1, है ना, 3/1। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा कि यस, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि हम जो है अपने हर एक होल नंबर को रैशनल नंबर बना सकते हैं, कैसे, उनके अपॉन में 1 1 1 1 लिख के। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। तो आप बच्चों ने इसको जो है थोड़ा गलत दिया था, तो आप इसे जो है अपनी कॉपी पे जरूर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको कहा है कि 3/5 एंड 4/5। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखती हूँ ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, कौन कौन से आपको डिजिट दिए गए थे अगर आपको याद है तो। एक मिनट में यहाँ पर देख लेती हूँ ग्रुप में ही। एक मिनट, एक मिनट। 3/5 नहीं, कुछ और था। हाँ, ये देखिए यहाँ पर 6/7 एंड 8/7, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था होमवर्क में कि आपने जो है इसे सॉल्व करना है, आपने इसका जो है वो आंसर देना है। तो काफी बच्चे जो है अभी इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं। तो बच्चों क्या है, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको करने के जो है वो 2-3 तरीके होते हैं। वैसे तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ रखें। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ रखें। प्राची, अच्छा, प्रणव जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हो, बेटा अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर अगर अगर डिनोमिनेटर क्या है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चों, हमको पूछा गया है कि 6 रैशनल नंबर निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जितने पूछा जाता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस 7 से जो है वो इससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 से ही इस पूरे नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड नंबर 1 ये है कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करें, जितने आपको रैशनल नंबर पूछा गया है उससे एक बड़ा लें, और उससे जो है अपने दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, और 7 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, और यहाँ पर एंड 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, और 7 को भी मल्टीप्लाई कर दे 7 से। यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको पूछा था कि 6 रैशनल नंबर निकालो। तो जितने पूछा जाता है उससे एक ज्यादा हम लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके क्या हमारा आंसर आएगा, तो 6 7 कितना होता है
42 और 7 7 जा होता है 49, ठीक है। एंड 7 8 जा कितना होता है 56 और 7 7 जा होता है 49। तो देखिए यहाँ पर जितने भी इनके बीच रैशनल नंबर अब आएंगे इसको हम नहीं शामिल करेंगे, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जितने भी इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर होंगे उनको आप लिख दो, वो आपके आंसर होंगे। कोई से भी 6 आपने लिख देने हैं। जैसे 42 के बाद क्या आता है 43 अपॉन 49, 44 अपॉन, पर आपने अपॉन में 49 जरूर लिखना है। अगर आप सिर्फ 43 लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी मैं आपको दूसरा वाला मेथड भी समझाने वाली हूँ, है ना, उससे भी जो है हम अभी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इसे देखिए, दूसरा वाला जो आप आपने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर मैं जरूर दूंगी। 45 अपॉन 49 और 46 अपॉन 49 कितने हुए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो है ये हमारे जो है 6 रैशनल नंबर जो है वो आ गए हैं किस किस के बीच में 6/7 और 8/7 के बीच में। तो ये सारे रैशनल नंबर किस किस के बीच में है हमारे उस अपने क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है। हमने क्या करना होता है जितना हमसे पूछा जाए उससे एक ज्यादा ले लो और क्या करो अपना जो है आंसर निकाल लो। पर ऐसा हम कब करेंगे जब हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नहीं बेटा हमने इसमें डिनोमिनेटर में +1 नहीं किया है, हमने क्या किया है जो हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी हमने डिनोमिनेटर में ऐड नहीं किया है, हमें जो है वो 6 रैशनल नंबर पूछे गए थे इसलिए हमने 6 में 1 ऐड किया है, 6 में 1 ऐड किया है और तब हमारा 7 आया। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि फाइंड कीजिए 3 रैशनल नंबर, कितने 3 हमसे पूछे जाते तो हम इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हमसे पूछे गए हैं उसमें 1 ऐड कर 4 से हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और अपना आंसर जो है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा हम कब करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन एक और तरीके से जो है यहाँ पर आप बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि बिल्कुल ठीक है, वो कोई गलत तरीका नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था देखिए 6/7 था एंड 8/7 था, है ना। तो बच्चों ने क्या किया था कि बच्चों ने इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया था। कैसे सेम कर दिया था, तो इन्होंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो रैशनल नंबर है बच्चों वो बहुत कम आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो बहुत कम आ जाते हैं, इसलिए हम प्रेफर क्या करते हैं कि जितना पूछा जाए, मान लीजिए 7 पूछे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पूछे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास हमेशा ज्यादा रैशनल नंबर ही आएंगे, कभी भी कम नहीं आएंगे। अगर जैसे यहाँ पर देखिए आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर सेम कर दिया था, है ना। तो देखिए 6/7 था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और एंड यहाँ पर 8 को भी आपने यहाँ पर 4 से और इसको भी 4 से। तो ऐसा आपने किया था क्यों, क्योंकि आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे। तो कुछ बच्चों ने इस तरह से क्वेश्चन किया था, तो अगर आप इस तरह से करना चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन जो मेरा वाला तरीका है वो ये कहता है कि जितने आपसे बच्चों पूछा जाए उसमें 1 ऐड कर दो और जो आपके पास नंबर आता है उससे जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये इजी भी रहता है, इसमें हम कंफ्यूज भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जो है ये वाला मेथड बच्चों सिखाया था। तो अभी आपको अगर इस वाले मेथड में कोई दिक्कत है, हाँ जी मैम अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो? बेटा एक बार फिर से अपना क्वेश्चन पूछे। मैम अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो हाँ 7 अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो पहले क्या करना है हमने, देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता 9। तो हम इसमें क्या करते, हम पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोशिश करते। क्या करते, इनके डिनोमिनेटर को पहले सेम करने की कोशिश करते। चलिए करते हैं। हमारी आईडी से कितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं? हाँ जी बेटा, हमारी आईडी से कितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं देख के बताना। एक आईडी से कितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं? हमारी आईडी से आपकी आईडी से तो शायद एक ही बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं। एक मिनट मैं देखती हूँ, एक आईडी से एक ही बच्चा ज्वाइन हो सकता है ना। मैम हमारी एक दोस्त भी हमारे साथ ले रही है, हमने उसका एसआर नंबर भी भरा था। अच्छा वैसा बच्चे यहाँ पर वो शो नहीं होता, वो आपका जो एसआरएन नंबर जहाँ ऐड होते हैं ना, मतलब वहीं पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। अगर आपने उनका एसआरएन नंबर लिख दिया है तो वहीं पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए अगर ओके आपको यहाँ मैम। पर ऐसे पूछा गया है, अलग अलग पूछे गए हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे ही, 6 9 जा और 7 9 जा, ठीक है। 8 7 जा 9 7 जा,
ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, और जब हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो हमें जो है जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही होता है। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करने नहीं आती तो आप क्लास के एंड में रुक के मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो 964 और ये 63 और ये 66। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास रैशनल नंबर आए वो कितने आए? वो बहुत कम आए, है ना? वो कितने कम आए? देखिए 54 है, फिर यहाँ पर सीधे 55 है और उसके बाद 56 आ जाएगा। तो ऐसा मैं आपको कह रही थी कि जब हम डिनोमिनेटर सेम करने वाले मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हमारे रैशनल नंबर जो है वो कम आ जाते हैं, है ना? तो इसलिए हम जो है हमेशा प्रेफर करते हैं कि जितना पूछा जाए उसमें एक ऐड करो और जो है जितना आया उसको जो है मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि 5 रैशनल नंबर निकालिए, 5 रैशनल नंबर निकालिए, तो स्टेप नंबर 1 आपका ये होता कि इनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर दीजिए। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो अब आपने अपना क्वेश्चन शुरू करना है। अब आपने देखिए इनको 5 से 5 आपसे पूछे गए हैं तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए और 6, तो अब आपने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका आंसर बच्चों अब आएगा तो आपको जो है वो 5 रैशनल नंबर आराम से जो है वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम 54 इंटू 6 अगर करें तो ये आ गया 324 अपॉन 63 अपॉन, अगर हम करें तो 63 इंटू 6, 307। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे आपको आएगा नहीं, पर यहाँ पर हमने बड़े डिजिट ले लिए हैं तो इसलिए जो है वो बड़ा आ रहा है, ठीक है? और आपको वैसे मैक्सिमम टाइम तो आपको डिनोमिनेटर सेम वाले ही आएंगे, पर अगर आता है आपको अलग वाला तो आपने जो है जरूर उसको ढंग से करना है। पहले आप उसके डिनोमिनेटर सेम कर ले, फिर उसके बाद जितने पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए आ गया 336 और यहाँ पर 378 ही होगा। अब देखिए 324 के बाद आ जाएगा 325, 26, 28, 27, 28, 300, मतलब कि 328 है ना? और यहाँ पर 329। तो देखिए अब यहाँ पर हमें इतने सारे रैशनल नंबर जो है वो मिल चुके हैं। कितने? 1 2 3 4 5, 5 मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो इसलिए जो है वो इन तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। पहले आपको अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो बहुत अच्छा है, तब तो जितने पूछे हैं उसमें एक ज्यादा जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले अपना डिनोमिनेटर जो है वो सेम करो, उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 में क्या करो, जितने पूछे गए थे उसमें एक जोड़ के फिर उसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो आपके पास जो है आपके आंसर आ जाए। आपको ऐसा क्वेश्चन शायद देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर मिल जाता है तो आपको जो है ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर अभी बता दिया है, ठीक है? तो अभी किसी बच्चे को इन क्वेश्चन में कोई डाउट है? मेरे हिसाब से आपको जो वही ट्रिक यूज करनी चाहिए कि अगर आपको 5 पूछा गया है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 पूछे गए होंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 पूछे गए होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो ऐसे करके आपका जो आंसर है वो ठीक आ जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें, ठीक है? बस नहीं एक आ मिनट का रही मुझे है। समय दे। हाँ बेटा अभी आपको नजर आ जाएगी, बस 1 मिनट, थोड़ा सा टेक इशू यहाँ पर हो जाता है तो आपको जो है स्क्रीन नजर नहीं आती है ना। अभी देखिए अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है। मैम अगर डिनोमिनेटर सेम करना हो तो क्या करें? मैं अभी ज्वाइन हुई है मैम। डिनोमिनेटर सेम करना हो तो उसको मैं आपको बाद में बताऊं, क्योंकि ये जो है थोड़ा फ्रैक्शन वाला हो गया ना, ये मैंने अभी नहीं बताया कैसे सेम करना है। अगर आपको बच्चे थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको जो है क्लास के एंड में रुक के हम जरूर समझेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी हम आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। अगर बेटा क्लास के एंड में टाइम बचेगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगी, अगर नहीं बचेगा तो क्लास के एंड में जब रिकॉर्डिंग ऑफ होती है तब आप जरूर मुझसे पूछें कि कैसे डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल होता है, 2 मिनट में आप सभी बच्चे जो है आसानी से इसको सीख लेंगे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया था, रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया था, और डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम उसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन आप सभी को पता है कि 3 तरह के होते हैं। पहले हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम सीखेंगे कि वो क्या होता है और कैसे होता है। तो पहले आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपको अगर ऐसे कोई रैशनल नंबर दिया होगा, रैशनल नंबर में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है ना?
तो जब भी हम डिवाइड करते हैं, मतलब आपको अगर आपको कहा गया कि किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा अपने न्यूमरेटर को जो है वो अंदर लिखोगे, मतलब उसको डिविडेंड बनाओगे, और डिनोमिनेटर को हमेशा जो है वो बाहर लिखोगे। आप चाहे तो इसे ऐसे यहां पर लिख लीजिए, यहां पर क्या आएगा, न्यूमरेटर, और यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा मैंने नहीं लिखी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि न्यूमरेटर कहाँ जाएगा बच्चों, हमेशा अंदर, और डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ रह जाएगा, बाहर रह जाएगा। आपने कभी भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, बेटा माइक अपना ऑफ करें, मोहित जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है, माइक अपना ऑफ करें बेटा। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है, 10 यहाँ पर 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि 3 यहाँ पर जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपना डिवीजन जो है वो शुरू करना है, तो कैसे हम करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ चुका है, और 1 जो है वो 3 से मतलब डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 1 बहुत छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम किसकी हेल्प लेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन ही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी आप डिवाइड करेंगे आपको डेसिमल की हेल्प लेनी ही होगी। अब जब हम यहाँ पर एक डेसिमल लिखते हैं तो उसी वक्त जो है आपने बच्चों अपने कोशेंट में भी डेसिमल लगा देना है। ठीक है, और डेसिमल लिख दिया तो उसके बाद आप एक 0 जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, फिर से मैंने इसे यहाँ पर लिखा तो ये आ गया 10, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस कर दिया तो फिर से 1 आ गया, फिर से 0 लेना पड़ा, इसको नीचे उतारा तो आ गया 10, तो यहाँ पर फिर से 3 आ गया। अब ये 3 9 जा सॉरी 3 3 जा 9, और यहाँ पर फिर से 1 आ गया, फिर से 0 लेना पड़ा, तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, 10, और यहाँ पर 3 3 जा 9। तो मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई बच्चा मुझे यहाँ पर बता सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तो जो मेरा मैम एक ही रिमाइंडर नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। वेरी गुड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर अपने ये बार रिमाइंडर की, बार तो जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अपने रिमाइंडर की। तो बच्चों जो हमारा रिमाइंडर है, एक तो वो 0 आ ही नहीं रहा, 0 नहीं आ रहा। हमने इतनी कोशिश कर ली, हमने 1 2 3 4 5 स्टेप कर लिए, पर 0 नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट क्या है, जो हमारा क्वोशंट है वो अपने आप को जो है रिपीट कर रहा है, उसने खुद को रिपीट करना जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो है ऐसे मैम नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आपका ठीक है। तो देखते हैं ऐसी केसेस में क्या होता है, पहले हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3.333, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ये बिंदु बिंदु क्यों लगा दिए, पॉइंट्स क्यों लगा दिए। इन डॉट्स का मतलब होता है कि आप इसको जब तक डिवाइड करते जाओगे यहाँ पर 3 3 3 3 3 ही आता जाएगा। तो मुझे आप बच्चे एक बात बताएं, यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो 333 रिपीट हो रहा है या 3 रिपीट हो रहा है, हम 3 मैम ठीक है 3। देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 3 रिपीट हो रहा है, आपने ये नहीं सोचना कि 33 रिपीट हो रहा है, बल्कि क्या रिपीट हो रहा है, 3। तो जो डिजिट, ठीक है, डेसिमल के बाद जो डिजिट बार बार रिपीट हो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे उसके सिर पे बार लगा के, क्या लगा के, बार लगा के। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 था, फिर से 3 आया, फिर से 3 आया, फिर से 3 आना था, फिर से 3 ही आना था, तो 3 खुद को रिपीट कर रहा है, तो आप 3 लिखिए, डेसिमल लगाए, और डेसिमल के बाद वाले 3 पे बार लगाए। आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि 3.3 अपने खुद को रिपीट कर रहा है, पर ऐसा तो नहीं है। 3 पहले है, डेसिमल के बाद 3 है, और 3 ही आता जा रहा है, तो इस पे हम जो है वो बार लगाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं काउंट करते, हम बस क्वेश्चन को रिपीट होना काउंट करते हैं। ठीक है मैम, वो कितनी बार रिपीट होते चला जाएगा? बेटा, अगर आपको लग रहा है कि देखिए रिपीट ही होता जा रहा है तो हम जो इस पे बार लगा देंगे। कितनी बार हो रहा है इसका नहीं अभी है, मतलब कि रिपीट हो, देखिए हमें पता है कि यहाँ पर बार बार 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 ही आता जाएगा, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, जितनी बार भी हमारा जो भी डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ऐसा
3.333 ये इतना रिपीट हो रहा है। द नंबर 3 इज रिपीटिंग इन क्वोशंट, क्वोशंट में जो नंबर 3 है वो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके ऊपर जो है वो बार हम लगा देते हैं। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन अपना देखते हैं। वो तो हमारा एक टाइप था, उस टाइप से क्या होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं और कौन कौन से केसेस हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर फिर से वही बात, डिवाइड नहीं हो पाएगा, डेसिमल की हेल्प ले लीजिए। तो यहाँ पर डेसिमल ले लिया, यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किससे करेंगे, तो 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। तो हम यहाँ लेंगे 8 8 जा 64, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 माइनस हो तो आ गया 6 और यहाँ पर क्रॉस। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर आ चुका है, अच्छा डेसिमल नहीं लगाया, डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है 6। अब क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ गया 0 और 8 7 जा 56, माइनस कर दे तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर क्रॉस। अब एक और 0 लेंगे तो ये आ गया 40, तो 8 5 जा 40। ठीक है, देखिए अब हमारा जो रिमाइंडर है वो आ चुका है 0 और जो हमारा क्वोशंट है वो कितना है 0.875। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है और क्वोशंट भी जो है हमारे पास बिल्कुल फिक्स होगा। कैसा होगा, बिल्कुल फिक्स होगा कि यही हमारा क्वोशंट है, ना तो यहाँ पर कुछ रिपीट करेगा, ना ही हमें यहाँ पर कुछ और मिलेगा, ये इतना का इतना ही रहेगा। इसके आगे ना तो 0 आएगा ना 1, कुछ भी नहीं, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है ना। देखिए ऐसा केस भी होता है जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है और क्वोशंट जो है हमारा बिल्कुल लिमिटेड होता है, और ऐसा केस भी होता है जहां पर जो हमारा क्वोशंट है वो रिपीट करता है खुद को और रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं पाता, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और क्वोशंट में जो है फाइनाइट है बिल्कुल, क्योंकि ये इतना ही आएगा, इतना ही हमारा क्वोशंट आएगा, इसके आगे जो है ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दो यहाँ पर हमने केसेस देखे। एक केस हमने देखा कि जहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया था, और दूसरा केस हमने देखा जहां पर हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा था, हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो केस नंबर 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0, जब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, जैसे कि ये 7/8। तो इसका हमारा जो आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था हमारा 0.875। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर था वो क्या था, 0। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये केसेस तो आपको पता ही होंगे, पर इससे हम क्या सीखेंगे वो भी हम यहाँ पर जानते हैं आगे फटाफट से। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा कैसा है, इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो लिमिटेड रहेगा। तो ये केस नंबर 1 है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सम नंबर टर्मिनेट और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, सच नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो इसको मैंने आपको बच्चों कल भी बताया था कि अगर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि हमने उसको खत्म कर दिया, हमने उसका खात्मा जो है वो कर दिया। खात्मा मींस बिल्कुल पूरी तरह से किसी को जब हम खत्म कर देते हैं ना, तो उसे कहते हैं कि हमने इसका खात्मा कर दिया है। तो मतलब हमने इसको टर्मिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने इसका रिमाइंडर जो है वो हम 0 लेके आ गए। अब पहला केस तो होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, हम उसे जो है उसका रिमाइंडर हम 0 नहीं ला सकते, नहीं ला पा रहे। ठीक है, उसका रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता ही जाएगा, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले। अब केस नंबर 1 तो आपका इतना ही रहता है कि अगर कोई टर्मिनेट हो गया तो ठीक है, उसको बोलेंगे हम ये टर्मिनेटिंग है। पर नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास बच्चों 2 केसेस आ जाते हैं। ठीक है, एक केस होता है जिस रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होता और जो क्वोशंट है वो खुद को क्या करने लग जाता है, क्वोशंट रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है खुद को रिपीट करने लग जाता है। और दूसरा केस होता है जहां पर रिमाइंडर फिर से जो है वो 0 नहीं आ रहा है और जो हमारा क्वोशंट है वो जो है खुद को रिपीट नहीं करता। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, और क्वेश्चन जो है वो नॉन रिपीटिंग होता है और एक में जो है वो क्वेश्चन खुद को रिपीट करने लग जाता है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर,
अब हम कैसे, अब इसका भी कोई एक नाम होता है, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही है, दोनों केसेस में जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ ही रहा है, लेकिन एक में क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, दूसरे में क्वेश्चन जो है खुद को रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो पहले केस को हम बोलेंगे, पहले केस को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, कि एक तो ये खुद को खत्म ही नहीं कर रहा, हमसे खत्म ही नहीं हो पा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा खुद को इसने रिपीट करना शुरू कर दिया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, रिकरिंग, क्योंकि ये रिकर कर रहा है, ये खुद को रिपीट कर रहा है। कौन सा केस, जब आपका रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन क्वोशंट खुद को रिपीट जो है वो कर रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा, वैसा सभी बच्चों को ये पता है, पर इसको हम, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नॉन टर्मिनेटिंग की एक तो ना तो ये खत्म हो रहा है, और ना ही ये खुद को जो है वो रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को अभी भी जो है इनकी इन वर्ड्स में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए, कब आप कहेंगे कि वो टर्मिनेट हो रहा है, कब आप कहेंगे कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है, कब रिपीट, कब नॉन रिपीट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है, तो सभी बच्चे जो है वो चैट सेक्शन में फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जी मैम, ये लास्ट वाला जो अभी बताया ये बता दीजिए। देखिए, ये हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के जो है 2 केसेस होते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। आपको आपके पास पहले तो 2 केसेस होंगे, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट हो गया तो हम उसको कहेंगे कि ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, पर अगर आपके पास कभी ऐसा होता है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन क्वोशंट रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा लेकिन क्वोशंट खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि खत्म तो ये हो नहीं रहा, ऊपर से इसने खुद को रिपीट करना भी शुरू कर दिया, ना तो खत्म हो रहा है और ऊपर से खुद को रिपीट भी कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और यहाँ पर होगा ऐसा कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो नाम तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग ही है, लेकिन उसका क्वोशंट क्या कर रहा है, अगर उसका क्वोशंट खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे एक तो ना ये खत्म हो रहा है, और ना ही इसने अभी तक खुद को एक भी बार रिपीट किया है। ठीक है, ना ही इसने खुद को एक भी बार अभी रिपीट किया अपने क्वोशंट को, और रिमाइंडर भी अपना ये 0 नहीं ला रहा। ठीक है, तो 3 केसेस होते हैं, 2 होते हैं मेन, और सॉरी 4 केसेस हो गए, ये 3 केसेस। पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, 2 केसेस के जो है वो सब केसेस आगे को और होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ चुका है तो चलिए आगे देखते हैं। समझ आ गई। ठीक है, तो देखिए, और केस नंबर 2 था जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, अगर वो रिपीट करे, और अगर रिपीट ना करे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखिए, आपको ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चों आए होंगे, क्वेश्चन मतलब कि आपके सिलेबस में, कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। आपको कहा गया है कि 0.333 एंड सो ऑन, इसको जो है आप लिखो P/Q की फॉर्म में। मैम, हमें नहीं आते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हम इसे अभी यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी जो है वो ज्यादा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर बिल्कुल आराम से अभी सीखेंगे। अभी जो है आपको बहुत इजी ये क्वेश्चन लगना लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे जैसा ये लिखा गया है, 0.333 और 3। ठीक है, ये ऐसे सो ऑन है, तो इसको इन्होंने जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है 0.3, और इसके ऊपर लगा दिया हमने बार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, या फिर कितने डिजिट हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3 कितने हैं? 3। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दें। अनलिमिटेड। आप लिख सकते नहीं, देखिए यहाँ पर कोई है जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, वो कौन है, वो है 3। तो आप इसको ऐसे देख के भी पता कर सकते हो कि एक ही डिजिट है जी, डिजिट एक ही है, वो कौन है, वो है 3, जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। डिजिट तो एक ही है ना, 3 ही तो है, और तो कोई नहीं है। और अगर आपको ऐसे नहीं पता लगे तो आप देखिए कि कितने डिजिट के ऊपर आपकी बार लगी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 0.3 के ऊपर जो है वो बार लिखी गई है, तो इसका मतलब कि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। हाँ जी बेटा,
कोई कुछ कह रहा है, पूछ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, तो देखिए आप जो है दो तरह से पता लगा सकते हो। अगर आपको जो है एक ही डिजिट के ऊपर बार दी है तो मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर आपको ऐसा लिखा जाता, अब बताइए कितने डिजिट खुद को रिपीट कर रहे हैं? मैम 2। दो। 2। कौन कौन से? मैम 4 और 7। 7 मैम। तो अब आप 7 के बाद क्या आएगा? मैम 4। और 4 के बाद? 7। ठीक है, 4 7 4 7। तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 2 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ बताए। हाँ जी बेटा। जाएगा। हाँ, अब आप मुझे बताएं। मैम अगर 3 डिजिट होएगी तो? हाँ, उसको भी हम देखते हैं, पहले आप मुझे यहाँ बताएं। पहले आप मुझे ये वाला केस बताएं बच्चों, यहाँ पर कितने डिजिट खुद को रिपीट कर रहे हैं? मैम 2। एक। मैम 2। सॉरी मैम। बेटा 7 के बार पहले कितने 4 के है ऊपर ना, होता है? यहाँ देखिए इस वाले में। दोनों के ऊपर। रोहित जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ अपना माइक ऑफ कर दे बेटा, आपका माइक ऑन है, आवाज क्लैश हो रही है हमारी। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए जो बार है वो सिर्फ 2 के ऊपर लगा है, तो मतलब एक ही डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 0.83। ये दोनों तो ऐसे कैसे ही थे। उसके बाद खुद को रिपीट करना किसने शुरू किया? 2 ने। तो पहले 2 आएगा, फिर 2 2 2 2, क्योंकि 2 ही खुद को रिपीट कर रहा है और किसी के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि इसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो खुद को रिपीट कर रहा था। ठीक है। ओके तो मैम। अभी हम यहाँ पर सीख गए कि कैसे कैसे रिपीट होता है। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 3, उसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है 0 पॉइंट में कुछ और लेते हैं हम, 5.678। अब बताइए कितने डिजिट हैं जो यहाँ पर खुद को रिपीट कर रहे हैं? 3। 3। 3। मैम 3। कैसे लिखेंगे हम इसको? 7 मैम 3। 8 के बाद फिर से कौन आएगा? 6। फिर 7। 7। और फिर 8, फिर से 7 8। तो मतलब ये खुद को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रिपीट जो है वो कर रहे हैं और ये आगे तक ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है इनको लिखा जाता है। तो अब देखिए 0.3 जो हमारा था, इसमें कितने डिजिट खुद को रिपीट कर रहे थे? इसमें खुद को रिपीट कर रहे थे सिर्फ एक डिजिट। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने लिख देना है x इक्वल्स टू 0.333। आप 3 3 लिखे, 4 3 लिखे, आप पे डिपेंड करता है क्योंकि ये सो ऑन है ना। अब क्योंकि यहां पर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो पहले आप इसे नंबर दे दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। तो अगर यहां पर एक डिजिट खुद को रिपीट कर रहा हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन को 10 से। किससे? 10 से। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 10। 10 से। 10 से क्यों किया? क्योंकि अगर आपका एक डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट कर रहे होते तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट कर रहे थे तो हम 1000 से करते। ठीक है, अभी क्योंकि सिर्फ एक रिपीट कर रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर 100 से क्यों करेंगे 2 को? 100 से नहीं बेटा, ये 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे होते, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ये वाला है ना। तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसे, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम 100 से करते। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम 1000 से करते। ठीक है, मैम अगर 4 से, हाँ जी, मैम अगर 4 से हमें करना होता तो हम यहाँ पर एक और 0 लगा देते, हम इसे 10,000 से कर लेते। ठीक है, तो मैम चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 10 से। तो इसको x से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x इक्वल टू, जब हम
10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी डेसिमल वाली चीज को तो क्या होता है, हमारा जो डेसिमल होता है वो राइट साइड को चला जाता है। कहां चला जाता है, राइट साइड को चला जाता है। कितना जाएगा, जितनी जीरोज होंगी, यहां देखिए 1 0 है तो ये 1 स्टेप जो है वो राइट साइड को चला जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ये 1 स्टेप जो है वो राइट साइड को चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3 पॉइंट, कितने 3 रहेगा यहाँ पर, 2, तो 2 लिख दीजिए, 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, या आप चाहते हैं यहाँ पर जितने मर्जी 3 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर कोई इशू नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे जितने मर्जी आप यहाँ पर 3 लिख लें, पर उतने ही आपने फिर यहाँ पर भी लिखने हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ भी 3 4। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ आया बच्चों? अभी यहाँ तक बताएं आप मुझे क्या करना है, चेक करना है। मैम अगर 0 की जगह और कोई डिजिट आ जाए तो? कोई बात नहीं, वहां आप उसको लिख, जैसे अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर 13 हो जाता। ठीक है, ठीक है, 0 के अलावा कोई और डिजिट हो तो उसको भी साथ में हम रखेंगे। अगर यहाँ पर 5 होता, 5 डेसिमल, तो यहाँ पर ये 53 बन जाता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर देखा कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे। एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 पहले आपको बनानी होगी। कैसे बनेगी, इसको जो है वो आप x के इक्वल लिख देना। इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने यहाँ पर 0 होगी उतने स्टेप जो है आपका डेसिमल राइट साइड को चला जाएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो ये जो है वो 2 स्टेप यहाँ को चला जाता। अगर यहाँ पर 1000 होता तो ये 3 स्टेप चला जाता। जितनी 0 उतने स्टेप जो है आपका डेसिमल राइट को चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को आप अपना नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है उसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 साथ में लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी x इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि ये सेकंड से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो पहले सेकंड आएगी, और नीचे क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। आपको ऐसे वाला माइनस करना आता है बच्चों, या हम दूसरी तरह से करें? ऐसा वाला माइनस अभी आता है या इसे ना करें? मैम नहीं आता हमें। कोई बात नहीं, तो इसे हम करते हैं अभी दूसरे तरीके से। आपने जो है वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे आप, पहले सेकंड इक्वेशन लिखिए 10x। ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दीजिए। 10x माइनस x इक्वल टू का इक्वल टू लगा दिया, और सेकंड इक्वेशन का जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें से माइनस कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड को। ठीक है, ये आपको समझ आया क्या हुआ यहाँ पर? ये देखिए, ये 10x था, इसमें से हमने माइनस कर दिया x को, और ये 3.333 बहुत सारा था तो इसमें से हमने माइनस कर दिया इस वाले को। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है ये, और यहाँ पर सो ऑन जो है वो लगा है। अच्छा, 10 में से x माइनस करें तो कितना आएगा, आएगा 9x। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसको कैसे माइनस करना है। तो अगर आपको डेसिमल माइनस करना आता तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो हम फटाफट से सीख लेते हैं। तो बच्चों, डेसिमल को जब हम माइनस करते हैं तो हमने सिर्फ अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कुछ भी जो है सोचने की जरूरत नहीं है। डेसिमल यहाँ पहले इसको लिख लीजिए 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए। तो इसका डेसिमल यहाँ है तो मैंने डेसिमल यहाँ लिख दिया, और डेसिमल के इस तरफ जो है उसको इस तरफ लिख दे। तो इस तरफ है 333, और इस तरफ क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है तो इसको लिख दे 0। ठीक है, क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड को ही, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ही रहने देंगे, जो राइट को होगा वो राइट को ही रहने देंगे। बस ध्यान क्या हो, इसके नीचे ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो सो ऑन है, मतलब यहाँ पर 333 आ रहा होगा, यहाँ भी 333 आ रहा होगा। 3 में से 3 कट कट के 0 आता रहेगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पॉइंट का पॉइंट, डेसिमल का डेसिमल, और 3 में से 0
0 माइनस किए तो 3, इसका आंसर आया 3.000। और आप सभी को पता हो डिजिट के पीछे पॉइंट है और 0 लगा है, तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? सिर्फ 3 के इक्वल। किसके इक्वल लिख सकते हैं? सिर्फ 3 के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां तक तो समझ आ गया है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पीछे तक 3 चल रहे हैं, यहाँ भी 3 चल रहे हैं, माइनस होते होते सभी जगह 0 आएगा। तो 3 एक डिजिट है इसके उसमें, हाँ जैसे यहाँ पर लिखा है, अभी देखिए यहाँ वैसे सोन हम लगा सकते हैं कि 0 आ रहा है। और किसी भी डिजिट के पीछे, आगे नहीं पीछे अगर डेसिमल है और उसके बाद सिर्फ 0 है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको हम जो है वो 3 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 क्योंकि जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आया 3.00000। ठीक है, तो इसको हम 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है डेसिमल के बाद, तो इसको मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 9x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो x को हम ऐसे कैसा लिखेंगे, यहाँ पर 3 पहले से है। अब यहाँ देखिए ये जो 9 है ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको साइन नहीं दिख रहा, लेकिन जहां कोई साइन नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x 10 के साथ, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसे इक्वल टू के उस पार भेजेंगे तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा ये डिवाइड। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 3/9 बच्चों आएगा। मतलब जब आप 3/9 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको जो है ये मिलेगा, ये पूरा आपको मिलेगा। या फिर इसे जैसे काफी बच्चे यहाँ लिख रहे हैं कि इसको भी अगर हम काट दें, इसको भी काट दीजिए, कट तो रहा है, 3 1 3, 3 3 9। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया x इज इक्वल टू 1/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अपना क्वेश्चन जो आपका ये वाला जो एक्सपेंशन है ये आपको बच्चों वापस मिल जाएगा। ये वाला आपको जो है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है बच्चों तो आप फटाफट से पूछे। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपको पहले तो ये पता करना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। और मैम काटना जरूरी है फिर ऐसे ही छोड़ दे p/q की फॉर्म में? हाँ वो आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आप काट सकते हो तो काट दीजिए, है ना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने एक डिजिट वाला किया, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट रह भी गया होगा तो हम जो है सेकंड डिजिट वाला भी कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। इसी को बार बार समझने से टाइम भी वेस्ट होगा, तो क्या करते हैं अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको जो है और ज्यादा समझ आ जाए। तो इसमें इन्होंने इसी का सोल्यूशन करके दिया होगा, तो इसे अभी हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर इनका तरीका अलग है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए जो है हम आगे देखते हैं। देखिए ये वाला इसे हम देखते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 1.272727 एंड सो ऑन। तो बताइए इसमें कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं? मैम 2। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा भी है, तो आप अपने मन में भी ऐसे लिख लीजिए कि 1.27 है जो रिपीट हो रहा है, वो 272727 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर बार लगा दीजिए। ये आपने पता कर लिया, तो पहले अपने इक्वेशन नंबर 1 आप बना दें, x इक्वल्स टू इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर लिख दीजिए 1.272727 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमें जो है इसे किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें? हम 100 से। क्यों करेंगे बेटा हम 100 से? हम क्योंकि हम यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x, है ना, होगा ना? 200 नहीं बेटा 100। देखो अगर एक डिजिट खुद को रिपीट करता, ठीक है, 1 डिजिट, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से। अगर 2 डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से।
अगर 3 डिजिट्स खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी रिपीट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मतलब एक एक जीरो बढ़ाते जाना है, ठीक है। 2 डिजिट्स थे तो 100 से करेंगे। रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो तभी तो हम इसमें इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 100। आपको कोई डाउट है बेटा तो आप पूछे। क्या आप दोबारा से समझा सकते हैं? हाँ जी, देखिए हमने क्या किया, हमने जो है इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि कितने डिजिट खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने देखा कि 2 डिजिट, मतलब कि 2 डिजिट्स हैं जो खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो है 27272727, ठीक है। तो हमें पता है ये, मतलब ये हमने याद रखना है कि अगर 1 डिजिट खुद को रिपीट कर रहा होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को। ये इक्वेशन नंबर 1 कहां से आई, कुछ नहीं है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आपने x के इक्वल लिख देना है। आपने लिख देना है x इक्वल्स टू, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको बोला गया है कि P अपॉन Q की फॉर्म में इसको आप क्या करो, एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन हमने लिख दिया। फिर हमने पता किया कि कितने डिजिट खुद को रिपीट कर रहे हैं। अगर सिर्फ 1 डिजिट यहाँ पर खुद को रिपीट कर रहा होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन, 2 और 7। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किसको, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। अब बेटा आपको समझ आया। अगर यहां पर ऐसा, तो देखिए अगर यहां पर ऐसा होता, सिर्फ 7 ही खुद को रिपीट कर रहा होता, तो मतलब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। पर यहाँ पर 2 भी खुद को रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट खुद को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 इंटू एक्स। ओके मैम, मैं कंफ्यूज हो गई थी वो। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप कंफ्यूजन दूर नहीं हुई होगी तो आप क्लास के एंड में रुक के मुझसे फिर से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 100 इंटू एक्स हमने कर दिया। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 डिजिट्स खुद को रिपीट कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कीजिए, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 100x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट जो है ये डेसिमल खिसक जाएगा उस तरफ को, राइट साइड को, कितने स्टेप चलेगा मैम 2 स्टेप। वेरी गुड। देखिए 1 2, मतलब यहाँ पर अब मेरा डेसिमल लगेगा, यहाँ पर अब मेरा डेसिमल लगेगा, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 127, अब आ जाएगा पॉइंट और फिर से वही 27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको समझ आया क्यों यहाँ पर डेसिमल आया, क्योंकि हमने इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो जितनी जीरोज हैं उतने स्टेप आगे को बढ़ जाएगा हमारा डेसिमल, और कुछ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ डेसिमल, ठीक है। तो हमारा ये आ गया और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हमने जो है अपनी इक्वेशन नंबर 2 से अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो माइनस कर देना है। क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 की चीजें लिखते हैं। 2 का है 100x, इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दीजिए तो x, 100 माइनस x, और इसकी राइट हैंड साइड है 127.2727 एंड सो ऑन, और इसकी जो है वो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, माइनस करना है हमने, ठीक है। 1.2727 एंड सो ऑन। चलिए माइनस कर दीजिए, तो 100 में से x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 99, और अब इसे माइनस करना है 99 लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ बेटा लिख सकते हैं, अगर आपको आपने अपने माइंड में अगर कर लिया तो लिख सकते हैं, लेकिन x तो लिखना ही पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा ना। बाकी अगर आपने ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लिख लो, पर ये तो यहाँ पर करना ही होगा, है ना। तो देखिए इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो कैसे करेंगे, पहले अपना ये बड़ा वाला लिख लेते हैं, 127.27
2 7 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, इस वाले अपनी नंबर का डेसिमल लगा दो डेसिमल के नीचे। इसका डेसिमल यहाँ है तो मैंने यहाँ जो है वो लगा दिया। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है उसको वैसे के वैसा लिख दीजिए, 2 7 2 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको भी ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो यहाँ लिखा है 1 1। अब इसे कर दीजिए माइनस तो ये फिर से वही सबको पता है 0 0 होता जाएगा, है ना। और पॉइंट के नीचे आ गया पॉइंट, 7 में से 1 गए तो आता है 6 2 1। तो 126 के बाद डेसिमल है, उसके बाद बहुत सारे 0 0 आते जाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 126। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 126 अपॉन 99। अब आप इसे काटना चाहें तो काट लीजिए, नहीं काटना तो नहीं भी काटिए, ठीक है। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? मैम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? किसको डिवाइड करना है? इसको? मैम इसको मतलब कि कैसे काटेंगे? अच्छा काटेंगे, अच्छा काटते हैं तो इसको अभी देखिए, ये कटेगा आपका बेटा 6 7 8 9, 3 से कट करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया 42 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये और कट सकता है तो इसे और काटते हैं, ये अभी भी 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ये नहीं कटेगा तो 14 अपॉन 11 इसका राइट आंसर है। जब आप 11 से 14 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो एक्सपेंशन आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन, वो आपकी ये होगी जो आपकी क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। वो आपकी कौन सी होगी, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, जो आपकी ये है। जब आप कोशिश करोगे किसको डिवाइड करने की, 14 को 11 से, ठीक है। मैम हमने जब 126 को 99 से डिवाइड किया था तब यही आंसर आ रहा था। कौन सा, ये 1.2727, सॉरी, यस मैम। हाँ ये वाला। हाँ तो इसलिए जो है हम पता भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है ना। तो ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है। अभी आपको बच्चों थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस जो मैम। पहले क्वेश्चन में डाउट थे वो थोड़े से यस आपके क्लियर मैम। हुए होंगे, है बहुत यस अच्छे। मैम। चलो तो अब आप बहुत एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं पाई के बारे में, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने याद रखना है कि जो आपका 22/7 है वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ठीक है। जो 22/7 बेटा आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। तो लेकिन हम कहते हैं कि जो पाई है वो 22/7 के बराबर है, पर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये पाई की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम लेट करते हैं, मतलब हम इसको मान के चलते हैं, हम करते हैं लेटस। मान लीजिए कि पाई इक्वल टू 22/7, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो वो टर्मिनेट नहीं होता है और नॉन रिकरिंग है, और वो कभी जो है रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये बहुत बड़ी है, वो कौन है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो पाई है वो हमारा इररेशनल है। पाई हमारा इररेशनल है, भले ही जो हमारा ये नंबर हो, जो हमारा 22/7 है ये रैशनल है, लेकिन पाई जो है वो इररेशनल है, ठीक है। क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें नहीं पता, हम बस इसको मान के चलते हैं कि 22/7 इसकी वैल्यू है, पर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ डाउट पाई के बारे में और 22/7 के बारे में? यस मैम। ओके, अच्छा तो अभी एक और चीज यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे पता करते हैं कि कोई चीज जो है वो रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो आपको पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग, ठीक है। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
तो अगर आपके पास जो है वो पहला और दूसरा केस हो, मान लीजिए आपका कोई डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो चुका है, तो आप बोलोगे वो हमारा रैशनल होगा। क्या होगा, इनके बीच भी रिलेशन होता है कि वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा रैशनल होगा। अगर कोई आपका ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो आपका आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, तो वो भी रैशनल ही होगा। ठीक है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये भी रैशनल है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंशन है जो ना तो रिपीट जो जिसका ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा और जो ना ही खुद को रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इररेशनल। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे हम कैसे पता करते हैं कि कौन रैशनल है कौन इररेशनल है? तो अगर वो टर्मिनेट हो जाएगा तो रैशनल होगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा पर उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया क्वेश्चन ने, तो उसको हम रैशनल बोलेंगे। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही वो खुद को रिपीट कर रहा, ना ही खुद को रिपीट करा, तो हम बोलेंगे वो इररेशनल है। तो आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ये 3 केसेस होते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 0.1001 इसके ऊपर बार, क्या ये रैशनल है? इज इट रैशनल? यस मैम। हाँ, ये रैशनल है। क्यों है रैशनल? क्योंकि देखिए इसने जो है वो खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे बार लग गई तो मतलब रिपीट कर रहा है, और रिपीट करेगा तो रैशनल होगा। अगर आपको पूछा जाए 0.101 001 00001 00001 एंड सो ऑन, तो क्या ये रैशनल है? नो मैम। नो मैम। यस मैम। ठीक है, कुछ बच्चे No, कह रहे हैं ma'am. यस, बच्चे कह रहे हैं नो, तो चलिए पता करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 आया, 1 के बाद 0 आया। ठीक है, फिर से 1 आया, ये पहले 1 0 था, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए, फिर 4 0 आए। अब आगे कितने आएंगे? आगे 5 0 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 6 0, फिर 1। तो मतलब ये खुद को कभी भी रिपीट नहीं करेगा, और जब ये रिपीट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये इररेशनल होगा। कैसा होगा? इररेशनल। ठीक है, अगर ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए आपका कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है 0.327, ये बताइए कैसा है? ये रैशनल नंबर। हाँ, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है। इसको जो बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ। हाँ ठीक है, इसका जो कोशेंट है वो बिल्कुल लिमिटेड है, फाइनाइट है, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो पक्का 0 आ चुका होगा, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट हो गया तो मतलब ये रैशनल होगा। ठीक है, तो आपने जो है इसको भी याद में इनको भी आपने याद रखना है कि कैसे के जो है आप डेसिमल एक्सपेंशन देख के पता लगाएं कि ये रैशनल है कि इररेशनल है। ठीक है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पर अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। मैम तो अभी आज की स्क्रीन क्लास को नहीं मेन शो तक हो रखते रही है। हैं। हाँ बेटा, अभी आपको स्क्रीन शो नहीं होगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। तो अभी आज की क्लास को वैसे हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। अभी स्क्रीन आने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, 1 मिनट। हाँ जी, मैम आपने जो बताया था कि रिमाइंडर 0 मतलब कि अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो वाला समझा। ठीक है, अभी हम समझते हैं, 1 मिनट। तो जब आपको जो है वो स्क्रीन नजर शायद बहुत लेट आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं, है ना। तो अभी के लिए हम जो आपके डाउट्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्लास में ही रहेंगे, कोई डाउट नहीं है तो आप जो है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जरूर आप सभी बच्चे आइएगा और अपने डाउट्स जो है, मतलब इसका नेक्स्ट हम करेंगे जो आज हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किया, कैसे पीक्यू की फॉर्म में लिखे वो किया, कैसे रैशनल को इररेशनल किया वो किया, तो आगे हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो किसी को कोई डाउट है तो